अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं राना मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं टॉक टू मिस्टर ताहिर चैनल। मैं आप तमाम हज़रात को टॉक टू मिस्टर ताहिर चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। और आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाला हूं वो है ख़वातीन के इत्काफ़ में बैठने के चंद अहम मसाइल में। ख़वातीन इत्काफ़ कहाँ बैठे? ख़वातीन इत्काफ़ अपने घर के उस हिस्सा में बैठें जिसे मस्जिद का दर्जा दिया गया हो। अगर आपने मस्जिद का दर्जा नहीं दिया तो सबसे पहले किसी भी हिस्से को तयन करें कि यह हिस्सा मस्जिद का दर्जा रखता है और उस जगह पे आप इत्काफ़ बैठें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मस्जिद का तयन नहीं करेंगे और इत्काफ़ बैठेंगे तो वो आपका इत्काफ़ नाजायज़ होगा। पॉइंट नंबर 2, मस्जिद की जगह। जो जगह आपने मस्जिद के लिए तयन की है उसका एरिया कितना होना चाहिए? उसका एरिया 7 से 8 फीट हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अगर जितनी छोटी जगह होगी उसमें इबादत में यकसुई पैदा होगी और इबादत में खलल पैदा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, शादीशुदा औरत के लिए शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है या नहीं? शादीशुदा औरत के लिए इत्काफ़ में बैठने के लिए शौहर की इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। अलबत्ता यह नफली इबादत है इत्काफ़ में बैठना। अगर इस पर शौहर एक दफ़ा इजाज़त दे दे तो उसके लिए जायज़ नहीं कि वह दोबारा मना करे। पॉइंट नंबर 4, क्या हालत इत्काफ़ में ख़वातीन घर के कामकाज कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 5, क्या औरत इत्काफ़ की हालत में खाना पका सकती है? अगर कोई खाना पकाने वाला ना हो तो इत्काफ़ वाली जगह पर रहते हुए ही वो खाना बना सकती है। अलबत्ता इत्काफ़ वाली जगह से बाहर निकलकर खाना पकाना उसके लिए जायज़ नहीं। पॉइंट नंबर 6, क्या ख़वातीन इत्काफ़ की हालत में बाहर निकलकर घर वालों के साथ सहर व अफ्तार कर सकती हैं? जी नहीं। अगर किसी औरत ने घर वालों के साथ सहरी अफ्तारी करनी हो तो घर वालों को मौक़िफ़ वाली जगह पर बुलाकर उसी जगह पर बैठकर सब सहर व अफ्तार कर सकते हैं। औरत बाहर निकल के सहर व अफ्तार नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 7, औरत किन वजूहात पर इत्काफ़ से बाहर आ सकती है? नंबर 1, क़ज़ाए हाजत के लिए। नंबर 2, फ़र्ज़ गुस्ल के लिए आ सकती है, इसके अलावा बाहर नहीं आ सकती। पॉइंट नंबर 8, नफली वज़ू या गुस्ल के लिए मौक़िफ़ से बाहर आना। नफली वज़ू या गुस्ल के लिए बाहर नहीं आ सकती। अगर आएगी तो इत्काफ़ टूट जाएगा। हाँ, अलबत्ता वज़ू नहीं है और तिलावत करना चाहती है या नवाफिल वगैरह पढ़ना चाहती है तो उसके लिए बाहर आकर वज़ू करना जायज़ है। पॉइंट नंबर 9, क्या ठंडे के लिए मौक़िफ़ से निकलकर औरत गुस्ल कर सकती है? जी नहीं, ठंडक के लिए गुस्ल बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर मौक़िफ़ के अंदर नहाने का इंतज़ाम हो तो फिर गुस्ल कर सकती है। ठंडक के लिए अगर पानी मौक़िफ़ के अंदर भी गिरे तो उसका भी कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर क़ज़ाए हाजत के लिए जाए और वज़ू करने की जितनी देर वज़ू करने में लगती है, अगर इतनी देर में गुस्ल कर सके तो वो भी जायज़ है, इतनी भी गुंजाइश निकलती है। पॉइंट नंबर 10, क्या हाथ धोने के लिए मौक़िफ़ से बाहर निकल सकती हैं? जी नहीं, हाथ धोने के लिए अगरचे ये सुन्नत अमल है लेकिन हाथ धोने के लिए भी मौक़िफ़ से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये तबई और शरई हाजत नहीं है। पॉइंट नंबर 11, क्या साबुन के साथ औरत मुंह धो सकती है? जी नहीं, अगर स्पेशल सिर्फ मुंह हाथ धोने के लिए जाए तो वो उसके लिए जाना जायज़ नहीं है, इससे इत्काफ़ फासिद हो जाएगा। अगर वो वज़ू करने के लिए गई है और वज़ू के साथ ही मुंह हाथ साबुन के साथ धो लिया है तो इसमें गुंजाइश है। पॉइंट नंबर 12, क्या औरत बीमारी की हालत में इत्काफ़ से बाहर जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल जा सकती है। अगर इत्काफ़ में रहना मुश्किल हो, इतनी सख्त बीमार हो कि इत्काफ़ में रहना मुश्किल हो तो वो बाहर जा सकती है। इससे इत्काफ़ तो टूट जाएगा और एक दिन इत्काफ़ की क़ज़ा भी आएगी, लेकिन इससे गुनाह नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 13, बगैर शरई उज़र के मौक़िफ़ से निकलना। अगर कोई औरत बगैर शरई उज़र के मौक़िफ़ से निकली, बगैर क़ज़ाए हाजत के या बगैर किसी और ज़रूरत के शरई ज़रूरत के निकली तो उसका सुन्नत इत्काफ़ ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो एक लम्हे के लिए ही क्यों ना निकले। पॉइंट नंबर 14, इत्काफ़ में बातचीत करना कैसा है? इत्काफ़ में बातचीत करना जायज़ है, अलबत्ता ज़रूरत की हो और अपने महरम मर्दों से पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। बाज़ ख़वातीन का ये ख्याल है कि अगर इत्काफ़ में बैठी हो तो अपने महरम मर्दों से भी पर्दा ज़रूरी है और किसी भी औरत से मिलना जायज़ नहीं, और ऐसा ही
کسی بھی عورت سے بات چیت بھی نہیں کر سکتے، یہ سب خام خیالی ہے، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ عورت اپنے محرم مردوں سے پردہ کھول بھی سکتی ہے اور ضرورت کے مطابق ان سے بات چیت بھی کر سکتی ہے۔ اگر کوئی خواتین ان سے ملنے کے لیے موت والی جگہ پر آئے تو وہ ان سے مل بھی سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، حیض کی حالت میں خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ حیض کی حالت میں اعتکاف خواتین نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ اعتکاف میں بیٹھی تھی اور بیٹھنے کے بعد حیض آ گیا تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 16، حیض کے عمل کو روکنے کے لیے دوا کا استعمال۔ حیض کو روکنے کے لیے دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کی تجویز پر۔ اگر ڈاکٹر آپ کو دوائی تجویز کرے تو پھر آپ دوائی استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اس دوائی سے آپ کو کوئی نقصان ہو، اس صورت میں دوائی استعمال کرنا جائز نہیں۔ پوائنٹ نمبر 17، کیا موبائل فون کا استعمال کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی ضرورت ہو تو اس کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، بلا ضرورت موبائل فون استعمال کرنا جائز نہیں۔ البتہ موبائل فون میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا کوئی لٹریچر دیکھنا یا کوئی کتب وغیرہ پڑھنے کے لیے یا ٹائم دیکھنے کے لیے یا الارم لگانے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ بلا ضرورت موبائل چلانا جائز نہیں۔ یہ اعتکاف کے خواتین کے حوالے سے چند اہم مسائل تھے جن سے میں نے آپ کو روشناس کروایا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چند مسائل جو میں نے 17 پوائنٹس میں آپ کو بیان کیے ہیں، بڑے مختصر کیے ہیں، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آگے ہوں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو میری بہنیں اعتکاف میں بیٹھیں گی تو اگر ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتکاف کریں گی تو انشاءاللہ ان کو اعتکاف کا پورا اجر بھی ملے گا اور اس کی روحانیت بھی ملے گی، اور شب قدر کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں۔ جس رات میں آپ شب قدر تلاش کر لیں گی وہ رات آپ کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر طاق رات میں 2 نفل لازمی پڑھیں۔ جس دن شب قدر ہوگی اس دن آپ کو 83 سال نوافل پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح تمام حضرات کوشش کریں کہ طاق راتوں میں کم از کم 2 نوافل، کچھ نہ کچھ صدقہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص اس لیے پڑھیں کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، اور جس رات شب قدر ہوگی انشاءاللہ وہ رات 83 مہینوں کے برابر ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔